म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। यह आपने कम से कम 100 बार तो सुन ही लिया होगा। क्या वाक़ई में म्यूचुअल फंड सही है? और अगर है तो किसके लिए सही है? क्या आपके लिए सही है? क्या केवल म्यूचुअल फंड ही सही है, बाकी और कुछ नहीं है? ये सारे सवालों का जवाब आप खुद दे पाओगे इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड जैसे 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में बात करूँगा, उन्हें आपस में कंपेयर करूँगा 11 पैरामीटर्स के अगेंस्ट, जिससे कि इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इन 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में से कौन-सा व्हीकल सही है। ठीक है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो पाँचों हैं, ये एक्चुअली पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं ये। तो ये ग्राफ जो है, ये ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम दिखाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट होते हैं और कैपिटल मार्केट होते हैं, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरीज होते हैं। हमें फोकस करना है कैपिटल मार्केट्स में। कैपिटल मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट आईपीओ के लिए होता है और सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी मार्केट होता है, जो अपना शेयर मार्केट होता है। डेट मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स करेंसी मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट होते हैं। हमारा फोकस जो है वो सेकेंडरी मार्केट्स पर रहने वाला है, या फिर आप कहिए कैपिटल मार्केट्स पे ही रहने वाला है। ठीक है? इस ग्राफ में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लैंडस्केप दिखाया गया है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लैंडस्केप में इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स भी आते हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एसेट क्लासेस होती हैं। एसेट क्लासेस को काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट गोल, टाइम हॉराइजन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पूरे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लैंडस्केप को इम्पैक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स कितने तरीके के होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो हैं, वो ये 3 तरीके के होते हैं: डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पूल्ड इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अपने स्टॉक मार्केट आता है, डायरेक्ट बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। लेकिन हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इसमें रेगुलेटेड फंड आते हैं, लेस रेगुलेटेड फंड आते हैं, पेंशन फंड आते हैं। रेगुलेटेड फंड में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ आता है, और लेस रेगुलेटेड फंड में एसआईएफ, सॉरी पीएमएस और एआईएफ आते हैं। एसआईएफ जो था वो भी रेगुलेटेड फंड में आता है। तो ये 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो हैं, ये इस वीडियो का फोकस है। ठीक है? तो अब इन पाँचों की पाँचों इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को कंपेयर करते हैं 11 पैरामीटर्स के अगेंस्ट। देखते हैं कि ये कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। तो पहला पैरामीटर हो गया एवरेज रिटर्न का। एवरेज रिटर्न सिंपल, जैसा कि नाम बताता है कि भई एवरेज रिटर्न कितना रिटर्न देता है, ये हर कोई व्हीकल ये एवरेज रिटर्न होता है। तो म्यूचुअल फंड अप्रॉक्सिमेटली 25%, अगेन ये केवल कंपेयर करने के लिए, ये एग्ज़ैक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी क्लास है। अब इसमें जो रिटर्न्स है वो 40-45% तक हो सकते हैं, और जो कि नेगेटिव या बहुत कम भी हो सकते हैं। ये मैंने टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड्स है उनका एवरेज लिया है। ये बेसिकली कंपेयर करने के लिए आपस में एग्ज़ैक्ट फिगर्स थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड अप्रॉक्सिमेटली 25% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ईटीएफ में करीब 15% का। एसआईएफ में अभी तक कोई ऑफरिंग नहीं है, तो इसका अभी कोई रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। पीएमएस और एआईएफ में करीब-करीब 20% का है। पीएमएस करीब 21% के आस-पास तक चला जाता है, जा सकता है। एआईएफ करीब 18-19% का होता है। ठीक है? तो ये एक मोटा-मोटा अपने को ये बताता है, आइडिया देता है कि रिटर्न्स कैसे हैं। लेकिन केवल रिटर्न से मतलब नहीं होता। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क। इन व्हीकल्स में रिस्क कितना है? तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ जनरली लो रिस्क व्हीकल्स माने जाते हैं। एसआईएफ जो है थोड़ा मॉडरेट रिस्क ही माना जाता है, और पीएमएस और एआईएफ में रिस्क बढ़ती चली जाती है। इसमें ज़्यादा होती है, इसमें और ज़्यादा होती है। ठीक है? तो ऑल्दो रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न लो है, जबकि इनका पर्पस इन व्हीकल्स का क्या है कि हायर रिस्क है तो रिटर्न भी हायर होंगे, लेकिन ऐसा अभी तक तो जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ये चीज़ नहीं है।
अगला पैरामीटर देखते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली ये पैरामीटर ये बताता है कि जो फंड मैनेजर वगैरह होते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, उनके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड रहती है लीगली इन सारे व्हीकल्स में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी लो रहती है। पहले से डिफाइंड रहता है कि ये म्यूचुअल फंड किस चीज़ का रहेगा, वो फंड मैनेजर केवल उसी एसेट क्लासेस या में इन्वेस्ट कर सकता है। ऑल्दो अगर उसको और भी दिख रहा है कि दूसरे एसेट क्लासेस में ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस है, वो नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल उल्टा है एआईएफ, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हाईएस्ट होती है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, उसको अगर कहीं किसी भी और एसेट क्लास में कहीं पे भी दिखता है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा बन सकता है, वो फ्री रहता है, लीगली फ्री रहता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के। तो अगर आप ये देखो, ये क्लियरली इंक्रीजिंग पैटर्न है फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स का यूज़। डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वगैरह का यूज़ जो होता है वो कितना अलाउड रहता है और करते हैं फंड मैनेजर्स इन पांचों व्हीकल्स में। म्यूचुअल फंड्स में भाई केवल हेजिंग के लिए यूज़ होता है, यानी रिस्क रिड्यूस करने के लिए। ईटीएफ में भी सेम केस रहता है। एसआईएफ में जो होता है, ये इन्वेस्टमेंट टूल की तरह 25% तक जो फंड मैनेजर है वो यूज़ कर सकते हैं। पीएमएस और एआईएफ में एक्सटेंसिव यूज़ पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन पोर्टफोलियो मैनेजर, उनको जो लगता है वो उतना डेरिवेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशंस, कि भाई कितने रेगुलेटेड हैं। सेबी जनरली रेगुलेटर है। तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ जो हैं वो हाईली रेगुलेटेड व्हीकल्स हैं। एसआईएफ और पीएमएस जो है वो मॉडरेटली रेगुलेटेड हैं। और एआईएफ मॉडरेट और हाई कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी कैटेगरी। मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं एआईएफ में, कैटेगरी 1 2 3 उसके हिसाब से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो होता है जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप किसी व्हीकल में कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू हो सकता है। ईटीएफ में 100 रुपये से भी कम के ईटीएफ अवेलेबल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू हो सकता है। लेकिन एसआईएफ, पीएमएस और एआईएफ जो होता है, ये हाई टिकट साइज इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। एसआईएफ में जो है 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, पीएमएस में 50 लाख रुपए और एआईएफ में 1 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो इनका टिकट साइज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। टारगेट इन्वेस्टर्स कौन है, किस कैटेगरी को टारगेट करके ये व्हीकल बनाया गया है? देखिए, हर व्हीकल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेन चीज़ है कि टारगेट किसको किया गया है। तो अगर अपन देखें, म्यूचुअल फंड में रिटेल, एचएनआई और कॉर्पोरेट को टारगेट किया गया है। ईटीएफ में भी रिटेल, एचएनआई और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है। एसआईएफ जो है, इसमें मास एफ्लुएंट एचएनआई को टारगेट किया गया है। पीएमएस में एचएनआई और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है। और एआईएफ में सोफिस्टिकेटेड एचएनआई और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है। टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो बेसिकली ये बताता है कि जो रिटर्न्स बन के आते हैं उस पे टैक्स जो है वो कितनी एफिशिएंटली, वो मतलब कितने टैक्स एफिशिएंट हैं, जो इन्वेस्टर्स के उनके हाथ में कितना रिटर्न्स का पैसा बचता है। तो अगर आप देखो, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ टैक्स एफिशिएंट होते हैं। इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड तो टैक्स सेविंग के लिए भी यूज होते हैं। एसआईएफ रिलेटिवली टैक्स एफिशिएंट होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से कम होता है। पीएमएस और कम टैक्स एफिशिएंट होता है और एआईएफ काफ़ी कम टैक्स एफिशिएंट होता है। ये डिपेंड करता है कैटेगरी के हिसाब से, वेरी भी कर सकता है। इसमें मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं एआईएफ में। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ये बताता है कि भाई किसी भी व्हीकल में जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कितनी जल्दी खरीद या बेच सकते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो उसका प्राइस है उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए खरीदने बेचने में, है ना। तो उसमें अगर अपन कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड जनरली हाई लिक्विडिटी वाले होते हैं। अब इसमें ये होता है कि जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं इसमें, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें तो एयूएम बहुत हाई होता है। तो मतलब वो तो इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हो खरीदने के लिए, बेचने के लिए। ईटीएफ में हाईएस्ट होती है लिक्विडिटी। एसआईएफ और पीएमएस में मॉडरेट से लो होती है और एआईएफ में तो लोएस्ट लिक्विडिटी होती है। अब बात करते हैं फीस की। फीस में क्या क्या हो सकता है भाई, मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस रेशियो, परफॉर्मेंस फीस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सब चीज़ मिलके फीस बनती है। तो अगर फीस देखा जाए, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब ये कम होता है, ये बहुत वेरी करता है, 0.1 0.2 से लेके 1.5 1.75 1.8% तक भी जा सकता है। लेकिन जनरली 0.5 0.6 0.7 का अराउंड अच्छे म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। ईटीएफ में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है, ये तो 0.3 0.2 0.4 तक भी मिल जाते हैं। एसआईएफ जो होता है ये बिल्कुल बीच में होता है म्यूचुअल फंड और पीएमएस के।
पीएमएस में 2% फिक्स होता है और 15% प्रॉफिट का पार्ट होता है, ये भी एवरेज है, अलग-अलग पीएमएस में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। और एआईएफ सबसे महँगा होता है, उसमें 2% फिक्स होता है और अप्रॉक्सिमेटली 20% प्रॉफिट का रहता है, ये भी अगेन अप्रॉक्सिमेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे इसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है कि ये सेटल कब होते हैं, रियल टाइम होता है या फिर डे एंड एनएवी, कब इसकी एनएवी कब डिफाइन होती है? तो उसमें देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एंड ऑफ डे एनएवी बेस्ड है। ईटीएफ रियल टाइम एक्सचेंज पे होता है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट्स में से एक है, सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स में से एक है। एसआईएफ भी एंड ऑफ डे एनएवी होता है और पीएमएस और एआईएफ तो ट्रेड ही नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करते हैं इसमें। और फाइनली होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब भाई फंड की होल्डिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, फीस कैसी है, ये सब कितनी ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर को पता है। उसमें अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और एसआईएफ में ये हाई होती है, जबकि पीएमएस और एआईएफ में ये मॉडरेट होती है। ठीक है, तो अपन ने सारे 11 की 11 पैरामीटर्स में इन पांचों व्हीकल्स को कंपेयर किया। अब इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूड करने में म्यूचुअल फंड और जो ईटीएफ है, ये इनका जो प्लस पॉइंट है, ये एक्सेसिबल होते हैं, लो टिकट साइज रहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इजीली एंट्री और एग्जिट होती है इसमें। जो एसआईएफ है यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये अभी नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल है मार्केट में। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ये जल्दी ही मार्केट में आएगा। लेकिन जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में रखा गया है इसको। पीएमएस जो है ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, जिन्हें पर्सनलाइज और स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इसका टिकट साइज बहुत ज़्यादा होता है, 50 लाख रुपए का टिकट साइज रहता है, इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और फाइनली एआईएफ यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये लेस रेगुलेटेड एंड की तरफ चला जाता है। इसमें नॉन ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज होती हैं, प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाई रिस्की होता है। तो और इसका टिकट साइज भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है, इनफैक्ट 1 करोड़ रुपए का टिकट साइज है इसका। तो कंक्लूजन में कोई एक रियल विनर नहीं है, बेसिकली आपको ये देखना है कि आप इस पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप में कहाँ हो, कहाँ स्टैंड करते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो अंडरलाइन प्रोडक्ट्स या एसेट्स हैं इन सारे व्हीकल्स के, उसके बारे में आप कितना जानते हो, कितना कंफर्टेबल हो। तो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा, इन व्हीकल से ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है, तो आप उसके बेसिस पे इन पाँचों में से किसी भी व्हीकल्स में या फॉर दैट मैटर और भी किसी व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस है। मेन आपको इन पैरामीटर्स पे अपने आप को भी जज करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है? तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।